बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच। यह हमारी बहुत विभिन्न क्षेत्रों में हमारी क्षमताएं हों, स्पेस में हो, डिफेंस में हो, तकनीक में हो, कृषि में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो। 2047 शताब्दी संकल्प कि आज के KIET के कैंपस में आयोजित इस कार्यशाला में डॉक्टर गोयल, मेरे सहयोगी तोमर जी, अभिनव, शिक्षक बंधु, छात्र छात्राओं में, जैसा कि अभी शुरू में जिलाधिकारी ने और अपर मुख्य सचिव महोदय ने भी अपने संबोधन में बताया था, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने देश के विकास यात्रा के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचे हुए हैं। जब हम बात करते हैं कि विकास हो, तो आप में से कई लोग तो अभी बहुत यंग हैं, 20 साल के, 22 साल के हैं, कुछ लोग हैं जो 50-60 साल के होंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने बचपन से, जब से हमने होश संभाला है, तब से लेकर अभी तक हम ये सुनते आए हैं। सजेशन ये था कि जैसे गुजरात में वडोदरा, सौराष्ट्र, बड़ौदा और गुजरात की अलग अलग नदी टीम्स हैं, 4 बट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बट स्टिल खाली एक ही नदी। तो अपॉर्चुनिटीज उत्तर प्रदेश ही मेरे ख्याल ऐसा स्टेट है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज IPL रन करता है। यदि आप देखा होगा कल या परसों ही मुख्यमंत्री जी ने मतलब काशी वर्सेस गाजियाबाद किसका था मैच, फाइनल मैच सर यूपी T20 का था, यूपी 20 लीग आई फाइनल, आई थिंक मेरठ वर्सेस काशी। तो आप गाजियाबाद की टीम को लीड करिए, अगली बार उसको जीतना चाहिए IPL और फिर रणजी भी जीतेंगे। ठीक है, आपका सजेशन हम लोग पहुंचाएंगे, ये आप सजेशन दीजिए, बहुत अच्छा सजेशन है। आपने कहा यूपी की नई रणजी टीम होनी चाहिए, हाँ बहुत अच्छा है, ये सजेशन हमें चाहिए। Actually, I do not have a question but a suggestion, not for this generation but for the many upcoming generations. Like, people are not focused towards the greenery or planting trees. As I had a suggestion, like they can be given employment to that. Like, especially able people who cannot do anything can be given employment, like planting trees and paid wages accordingly. As employment is also not so much, they would get an opportunity according to that, and the upcoming generations would get an environment to breathe safely, and they would be free from the diseases. कॉलेज से तो सर मेरा क्वेश्चन है, सजेशन है कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज चलते हैं, यहाँ पर सभी लोग बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की, MSME भी टाई अप करना चाहती है, वो टेक्निकल से करना चाहती है, पर हमारे यहाँ चलते ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो हम लोग किस तरह से इस विकसित भारत में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम भी कहीं से टाई अप करना चाहते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड हो, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें रिसर्च के अलावा ऐसा कुछ भी हमें स्कोप नजर नहीं आता, या फिर हम जैसे बच्चे पैदा होंगे जो नेट क्वालिफाई करेंगे और इस तरह की जॉब में टीचर, प्रोफेसर बनेंगे। तो सर हमारे लिए क्या सुझाव है, हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं इस उत्तर प्रदेश को विकसित करने में? थैंक यू सर। सो टेक्निकल स्किल्स या स्किलिंग अपने आप में एक इशू है। नॉलेज और जो हम स्किलिंग की बात करते हैं, नॉलेज या टेक्नोलॉजी और उसमें बात करते हैं कि नॉलेज एक जस्ट नॉलेज करिए और व्हेन यू अप्लाई द नॉलेज इट बिकम्स ए टेक्नोलॉजी। स्किल व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग द नॉलेज इट बिकम्स ए स्किल। सो एवरीथिंग इज नॉलेज। नॉलेज आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स तो भी हम समझते किसी काम का नहीं। आज पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी, हम लोग मैथमेटिक्स में देते हैं। जैसे आपने जियोलॉजी की बात करी, आई थिंक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो है अमीबा से बन के इंसान बन गए हैं और आगे क्या बनेंगे, ये भी जियोलॉजी को आंसर करना है। तो ऐसा मत कीजिए, सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर आप उसमें स्पेसिफिक क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आप बताइए। आई थिंक जियोलॉजी ही उसका अभी पूरी मेडिकल साइंस का भी पूरा आधार जियोलॉजी है। सो ऐसा नहीं है, सभी में इम्पोर्टेंट है। आप अपना सुझाव जो भी देना चाहें
QR कोड के थ्रू दीजिए, मतलब अभी इट इज जस्ट ए स्टार्ट टुडे। और जो आज आपने कुछ सुझाव दिए, जस्ट एक एग्जांपल दिया आपके सामने, ये सुझाव है, ये क्वेश्चन है, और ये QR कोड आपका माध्यम है सीधे योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ने का, पूरी यूपी की जो पॉलिसी टीम है उनसे जुड़ने का, जो आगे स्कीम्स बनाएंगे क्या करेंगे, और आपके जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने का। तो QR कोड उसका माध्यम है। इसको आप सर ने बहुत अच्छे से कहा कि हम इसको कंटिन्यू करना है। आज के बाद आपने सजेशन देने हैं और आपको सर ने टारगेट दिया है गाजियाबाद दोनों कैटेगरी में, 10 वाली कैटेगरी में और जिले के 3 वाली कैटेगरी में, 3 वाली कैटेगरी में गाइड और पूरे स्टेट की कैटेगरी में भी गाजियाबाद जिले की तरफ से आप उस अवार्ड को देंगे। थैंक यू। उत्तर प्रदेश सरकार सुझाव मांग रही है खासतौर से उद्योग को लेके और एजुकेशन, इसमें क्या कहेंगे आपने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को वर्ष 2047 तक एक पूर्ण रूप से विकसित देश के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि जन जन को इस पुनीत कार्य से जोड़ा जाए, जन जन की इसमें सहभागिता हो, क्योंकि हम 2047 तक हमारा प्रदेश और हमारा देश तभी विकसित हो सकता है जब प्रत्येक जन इसमें अपनी भागीदारी करे, अपने सुझाव दे, और उन सुझावों पे जो हम खाका बनाएंगे उस पे सब पे हम जब मिलजुल के काम करें तभी ये कार्य संभव होगा। सर की बहुत समस्या रहती है यहाँ, उस पर क्या कर रहेगा? देखिए, समस्याएं तो विभिन्न कई क्षेत्रों में हैं और उन समस्याओं पे निरंतर कार्य चल रहा है। उन समस्याओं को हम कैसे दूर करें और दूर करके कैसे विकास के हम लक्ष्य को प्राप्त करें, ये हमारा एक उद्देश्य है। इन सब जो हमारी जो आज 2 दिन के हमारे कार्यक्रम यहाँ पे हैं, उनका ये उद्देश्य है। सर, QR कोड किस तरीके से इस्तेमाल किया है, जो नए आदमी देंगे उनको कैसे बताएंगे आपके, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए? देखिए, इसका जो भी सुझाव हमारे आएंगे, पूरे प्रदेश भर के सुझाव आएंगे, विशेषज्ञों के सुझाव आएंगे, जन जन के सुझाव आएंगे, उनको सबको मिला करके प्रदेश सरकार उनको कंपाइल करेगी, संकलित करेगी, और उससे जो नीतियां बनेंगी उनमें सभी में इनका समावेश किया जाएगा। सर, गाइड कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जो आज क्वेश्चन पूछे, अपनी बातें रखी, कैसा लगा? गाइड के छात्रों को मैं बधाई देता हूँ। छात्र छात्राओं को बहुत उत्साहित हैं, वो बहुत योग्य हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 1 महीने में वो इसमें चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और बहुत बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे सुझाव हमें QR कोड के जरिए देंगे। धन्यवाद।